जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेद उपनिषद और उनके संलग्न आध्यात्मिक चर्चा की श्रृंखला में आदि श्रीमद् शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि में से विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में से चुने हुए कुछ श्लोकों के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हमें
एक और नया श्लोक लेना है। हमने अभी, दिस इज द लास्ट टाइम विल डू द रिकैप्चुलेशन। henceforth जिस श्लोक पर हमें चर्चा करनी करनी है उसी श्लोक पर हम सीधे जाएंगे। विवेक चूड़ामणि की शुरुआत मंगलाचरण से हुई थी। उसके बाद में ब्रह्मनिष्ठा का महत्व बताया था। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंसम तथा विप्रता वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारे एक क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था विवेक चूड़ामणि शुरू करने से पहले, और इसके बारे में लंबी चर्चा हो चुकी है। जिसका अर्थ है जीवों का प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत तक का होना कठिन है। और ये सब होने के बावजूद भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसमें हमने डिस्कस किया था नर जन्म तो हमको मिल गया है, दुर्लभ है, वो मिल गया है हमारे पुण्यों की वजह से। पुरुषत्व के बारे में हमने चर्चा करी थी। पुरुषत्व यानी मैनलीनेस, नॉट द फिजिकल बॉडी ऑफ मैन, पुरुष का शरीर नहीं, पुरुष के जैसी मनस्थिति। और उसके बाद ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है, उसमें भी हमने देखा था ब्राह्मण यानी ज्ञाति से ब्राह्मण तो है, होना ठीक है, लेकिन ब्राह्मण यानी कि जो हमेशा ब्रह्म की ओर देखता है वह है ब्राह्मण, यानी ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है वह ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मणत्व मिलना कठिन है। और ये ब्राह्मण तो होने के बाद वैदिक धर्म का अनुगामी होना, यानी कि वैदिक धर्म का पालन करना, जो बहुत लोग हम करते नहीं हैं, और उससे भी इसमें वापस विद्वत्ता होना, हमारे शास्त्रों के बारे में पारंगति होना, वो कठिन है। और ये सब होने के बावजूद आत्मा अनात्मा का विवेक, सम्यकता का अनुभव और मुक्ति के लिए हमारा मन में जो मुमुक्षुता होनी चाहिए, ये सब तो करोड़ों जन्मों के किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसमें से हमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत मिला है वह हमने किए हुए परिपाक का, करोड़ों जन्मों के परिपाक से मिला हुआ है। उसके बाद दुर्लभम त्रयमेव वेतत्, यानी भगवत कृपा से जिनका प्राप्ति का कारण है मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों भी दुर्लभ है। यानी कि दूसरे श्लोक के साथ तीसरा श्लोक कनेक्टेड है। दूसरे श्लोक में कहा कि हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से ये सब मिल रहा है। तो इसमें शंकराचार्य जी ने एक और बात जोड़ दी कि देव अनुग्रह हेतुकम, यानी ये सब भी परमात्मा की जब भी कृपा होती है तभी पॉसिबल है। तो हमारे ऊपर परमात्मा की भी थोड़ी कृपा बरस रही है, उसकी हमें खुशी मनानी है। पिछले सत्र में हमने श्लोक के ऊपर चर्चा करी थी। नर जन्म मिल गया, पुरुष जैसे डिटरमाइंड विवेक की बुद्धि मिल गई, श्रुतियों यानी कि वेदों का अभ्यास भी हो गया। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता वो मूढ़ है और वह आत्मघाती है, क्योंकि वह संसार में यानी कि असत में आस्था रखता है व्यक्ति, और इसकी वजह से अपने आप को नष्ट करता है। ये बात हमने लास्ट टाइम देखी थी। अच्छा, उसके बाद एक श्लोक और आ रहा है बीच में, दुर्लभ मनुष्य देह, अगले श्लोक की कोरलरी है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर
जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। स्वार्थ साधन यानी आत्मा के बारे में संसाधन करना। स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस नहीं, स्व अर्थ अपने लिए यानी कि अपने आत्मा का संसाधन करना। वह करने में जो प्रमाद करता है, यानी कि यहाँ हम जो बैठे हैं उनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन यदि आप क्लास में रेगुलरली नहीं आओगे तो शंकराचार्य जी के शब्द है कि उससे अधिक मूड और कौन हो सकता है। वो आपको तय करना है। चलिए अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। दोबारा। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों की व्याख्या भले कोई करे। बराबर, मैं शास्त्रों के बारे में प्रवचन के ऊपर प्रवचन करते जाऊं क्या। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान, देवों की पूजा करे, यजन करे यानी पूजा करे। कुर्वन्तु कर्माणि, और अनेक प्रकार के नानाविध प्रकार के कर्म करें। भजन्तु देवता, देवताओं का भजन करे। ये दोनों में फर्क है, यजन्तु देवता और भजन्तु देवता। देखिए यहाँ यजन्तु देवान है और यहाँ भजन्तु देवता है। यजन्तु देवान में कर्म प्रधान बात आई है और भजन्तु देवता में भक्ति की बात आई है, यानी रिचुअल्स एंड भक्ति दोनों बात आई है। आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति है, जब तक आत्मा की एकता का यानी कि आत्मा ही सर्वस्व है इसका बोध जब तक नहीं हुआ, तो 100 ब्रह्मा की आयु जो है, यानी ब्रह्मा की आयु कल्प की, बराबर। तो ब्रह्मा की 100 आयु, ऐसे 100 कल्प भी बीत जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, लेकिन मजा आएगा। आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। नोट कर लिया, ये पॉइंट्स दिमाग में नोट करके पार्क करके रखिए। शास्त्रों की व्याख्या करना यानी कि शास्त्रों के बारे में प्रवचन करना, शास्त्रों की बातें करना, नंबर 1। यजंतु देवता, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का यजन करना यानी यज्ञ करना, पूजा करना वगैरह वगैरह, ये कर्म प्रधान बात आई। कुर्वन्तु कर्माणि, विविध प्रकार के नानाविध प्रकार के कर्म करें। वो क्या क्या कर्म है अभी हम बात करेंगे जब इस डिस्कशन में आएंगे। भजन तो देवता, देवताओं का भजन करें यानी कि भक्ति करें। ये सब करने के बावजूद भी यदि आत्मा एक है, उसकी बात जब तक ध्यान में नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मा के बोध के अलावा ये ऊपर की 4 चीज आप 100 ब्रह्मा की आयुष्य है उतना भी आप करते रहो तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति न सिद्ध्यति। आइए we'll discuss this. यहाँ एक अहम बात शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं।
कि मुक्ति यानी कि मोक्ष, ये मनुष्य जन्म हमें मिला ही है मोक्ष प्राप्ति के लिए, बराबर। और ये मोक्ष प्राप्ति का मात्र एक और एक ही मार्ग है, देयर इज ओनली वन रूट। दो प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, जीवन के कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं कि जो मात्र एक ही मेथड से, एक ही रीति से उसकी प्राप्ति हो सकती है। और जीवन के कुछ और लक्ष्य ऐसे भी होते हैं कि जो अलग अलग रीति से भी वो लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। यानी एक साधन साध्यम और अनेक साधन साध्यम। एक साधन साध्यम यानी देयर इज ओनली वन रूट वहां जाने के लिए, और अनेक साधन साध्यम यानी देयर आर मेनी रूट्स फॉर गोइंग टू दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अध्यात्म की भाषा में ही बात करें, मान लीजिए कि आपको स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए ऑल्टरनेट रूट्स हैं। लाइक स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? आपको पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। अब यह पुण्य आप अलग अलग प्रकार से अर्जित कर सकते हो, भगवान की पूजा करके, दीन दुखियारों की सेवा करके, यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके, भजन करके, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें करके आप पुण्य अर्जित कर सकते हो। और जैसे ही आपने सफिशिएंट पुण्य एक्वायर किया तो आप स्वर्ग में चले जाओगे मृत्यु के बाद। यानी स्वर्ग में जाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रास्ते हैं। ये अनेक साधन साध्यम है, यानी स्वर्ग अनेक साधन साध्यम है। यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस साधन, एनी ऑफ दिस रूट्स, देन यू कैन गो टू हेवन। लेकिन मोक्ष के लिए क्या? शंकराचार्य जी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि मोक्ष के लिए अलग अलग रास्ते नहीं है, मात्र एक ही रास्ता है, और वह है अध्यात्म का ज्ञान। यानी मोक्ष एक साधन साध्यम है। शंकराचार्य जी एम्फेटिकली कह रहे हैं। हमने पहले एक बात करी थी कि हमारे मनुष्य के जीवन में जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं, लाइक दुख, दर्द, गुस्सा, डिप्रेशन, पोजेशन, ये सारे इमोशनल ट्रेट्स हैं हमारे, बराबर। આપણે કે લાગણીના અલગ અલગ પ્રકાર, બરાબર। સ્નેહ આવે, પ્રેમ આવે, દુઃખ આવે, આ બધી અલગ અલગ પ્રકારની લાગણીઓ છે, બરાબર। અને और संसार के ये सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वह हम कहते हैं कि इट इज एक्सपीरियंस्ड एट द इमोशनल लेवल। यानी कि ये आदमी, ये व्यक्ति है, वो लागणी प्रधान व्यक्ति है। दैट पर्सन हैज गॉट ग्रेट फीलिंग्स। छोटी छोटी बातों में वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो ही गेट्स चोक्ड वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ये सारा प्रॉब्लम की जड़ इमोशनल नहीं है, इट इज इंटेलेक्चुअल। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बुद्धिगम्य है, इमोशनल नहीं है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बुद्धिगम्य प्रॉब्लम क्या है? हमारा अपने बारे में, हमारे सही स्वरूप का अज्ञान और हमारी अपने बारे में गलत फहमी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी दोहरा रहा हूं मैं। सेल्फ इग्नोरेंस एंड सेल्फ मिसकंसेप्शन। सेल्फ इग्नोरेंस इज हमारा अपने बारे में अज्ञान, और सेल्फ मिसकंसेप्शन यानी हमारी अपने बारे में गलतफहमी, यानी कि हम कौन हैं उसका
पूरा पूरा ख्याल हमको नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और दिस इज द रूट कॉज। अभी हमें मालूम तो पड़ गया कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ इग्नोरेंस एंड सेल्फ मिसकंसेप्शन, अज्ञान और गलतफहमी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रिमूव इट, अज्ञान को मिटा दो, गलतफहमी को मिटा दो, रिमूव द सेल्फ इग्नोरेंस, रिमूव द सेल्फ मिसकंसेप्शन। और ये कैसे होगा? तो ये मात्र और मात्र ज्ञान प्राप्ति से ही होगा। जैसे अंधेरा भगाने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है, कितना भी घना अंधेरा हो, उसमें मात्र एक माचिस की तीली जला दो, अंधेरा गया। वैसे ही ये अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, या तो गलतफहमी रूपी जो अंधेरा है, उसको यदि आपको निकालना है तो यहाँ ज्ञान का प्रकाश ही करना पड़ेगा। सो शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है, ज्ञानात एवं तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। अभी इस श्लोक में पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान, हम अलग अलग प्रकार की साधना में अपने आप को उलझाते हैं। कोई कोई डायरेक्ट है, सीधी है, कोई कोई इनडायरेक्ट है। कोई भी साधना आप करिए, इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यानी इसके लिए ये डिस्कशन इनके लिए है जिसका परम लक्ष्य और एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति के लिए, मनुष्य जन्म मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो हमारा लक्ष्य मात्र और मात्र प्राइम लक्ष्य, मेन ऑब्जेक्टिव मुक्ति का ही, मोक्ष का ही होना चाहिए। बाकी गौण बहुत सारे हो सकते हैं, बराबर, लेकिन मेन थिंग इज दैट। अभी आप किसी भी प्रकार की साधना करो तो साधना को लिटमस टेस्ट करके लीजिए कि क्या ये साधना मुझे मोक्ष दिलाएगी, या तो इससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और यदि इससे आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है तो आप हजारों वर्षों तक ये साधना करते रहेंगे। इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एज फार एज मोक्ष इज कंसर्न्ड। भली बात है, समझ के चले, नहीं तो बोलो अरे तो फिर हम ये पढ़ाई लिखाई करी, डिग्री प्राप्त करी, कोई सीए बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो ये सब बेकार। ये सारा जो हमने किया वो मात्र हमारा पेट पालने के लिए किया, 2 टाइम की रोटी के लिए ही किया, बाकी कुछ नहीं किया। इससे हमें आत्मज्ञान मिलेगा नहीं। आप कोई भी डिग्री हासिल कर लो, इट डजंट लीड यू टू सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो भी हमने किया मोक्ष के लिए, इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, तो पहली बात क्या करी उन्होंने? पठन तो शास्त्राणी। कोई भी अध्यात्म के रास्ते पर चलता जो है, स्पिरिचुअल सीकर, वह अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का वर्षों तक अध्ययन करता है, जैसे हम भी कर रहे हैं, बराबर। उपनिषदों का अध्ययन किया, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, अभी विवेक चूड़ामणि भी एक प्रकार का शास्त्र ही है क्या? तो शास्त्रों का अध्ययन सालों तक करते हैं, फिर कहते हैं यजंतु देवान, हम विविध प्रकार के यज्ञ करेंगे, या तो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करेंगे। और ये पूजा हम
नानाविध प्रकार के वैदिक मंत्रों से, वैदिक पद्धति से, वैदिक रिचुअल से हम करते हैं। सिमिलरली कुर्वन्तु कर्माणि, बहुत प्रकार के कर्म हम करते हैं, कार्य करते हैं, और वह कार्य यज्ञ और याग के सिवाय के हैं। यज्ञ की बात तो हो गई यजंतु में, लेकिन कर्म में हम कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, वो कर्म में आ जाता है। अभी ये कर्म वैदिक कर्म भी हो सकते हैं, लौकिक कर्म भी हो सकते हैं, श्रौत कर्म भी हो सकते हैं, स्मार्त कर्म भी हो सकते हैं। ये सारे नानाविध प्रकार के कर्म हो सकते हैं। अभी ये लौकिक कर्म क्या है, वैदिक कर्म क्या है, श्रौत कर्म क्या है, स्मार्त कर्म क्या है, ये सब चर्चा हम भगवत गीता के क्लास में कर चुके हैं, तो इसको इलेबरेट नहीं करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के कर्म हम करते चले। भजन्तु देवता, हम कई प्रकार के देवों की उपासना करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, विविध प्रकार के देवी देवताओं का ध्यान भी करें। ये सब मानस का ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया जो है वो मन से की जाती है, इसलिए वो मानस कर्म है। मनसा वाचा कर्मणा करते हैं, कहते हैं ना। तो ये अलग अलग प्रकार के कर्म हम करते हैं, और वह एक मेंटल एक्टिविटी है। तो हम लोग ये बहुत सारी चीजें हम करते हैं। ये सब कुछ करते हुए हमें एक बात सोचना है कि क्या हम इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्या इससे मोक्ष मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैं। आप में से यहाँ बहुत सारे हमारे साथ यही है, आपने तय किया है, आपने एक रिचुअल, एक नियम बना के रखा है कि सुबह मैं मंदिर जाऊंगा, या तो हवेली जाऊंगा, या तो जाऊंगी, वहां जाकर ये इतना 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 शिव जी की पूजा करूंगा, या तो हवेली में जाकर तुलसी की मैं प्रदक्षिणा करूंगा, वहां तो गोवर्धन की प्रदक्षिणा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सारे नियम आपने ले रखे हैं, और जो आप बिल्कुल सिंसियरली विदाउट फेथ, कोई कोई लोग है ना, वो अंबाजी ना पूनम भरवा जाए, एवरी पूर्णिमा के दिन दौड़ते हैं, चलो अंबाजी पूनम भरवा। फिर कई कई लोग हों जो मंगलवार को सिद्धि विनायक का दर्शन करने के लिए जाते हैं, सोमवार रात को चलते चलते निकल पड़े सिद्धि विनायक जाने के लिए। माइंड यू, ये सब बेकार नहीं है, ये सभी चीज काम की है, लेकिन इनसे मात्र चित्त शुद्धि होती है। यानी अपने में आध्यात्मिक संस्कार अंदर पनपते हैं, बस, इससे आगे कुछ नहीं। यानी ये सब करते हुए आप सोचो इससे मुझे मोक्ष मिलेगा। सोमवार रात को जागते जागते मैं चलते चलते मंगलवार सुबह सिद्धि विनायक पहुंच गया, तो ये करने से मुझे मोक्ष मिलेगा क्या? आंसर इज नो। पूनम भरने के लिए जाऊंगा, जाते रहेंगे, मोक्ष मिलेगा? यदि हाँ, तो इतने सारे लोगों को मोक्ष मिल गया होता, लेकिन किसी को नहीं मिला है। बराबर। यानी ये सारी चीजें मोक्ष प्रदान नहीं करती, इससे आत्मशुद्धि मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा आप पुण्य अर्जित करते हैं, और बहुत पुण्य अर्जित कर लिया तो स्वर्ग में जाओगे। और वो पुण्य वहां जब खत्म हो गया तो क्षीण पुण्य मर्त्य लोग का विशंति, यहाँ टपकते हैं वापस टुप। तो ये सारी चीजें चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। हमारे अंदर की जो नेगेटिविटीज हैं उसको निकालने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन इनसे मोक्ष नहीं मिलता। ये शंकराचार्य जी एम्फेटिकली कह रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने तो एकदम सीधा खटाक करके छेद उड़ा दी थी कि यदि इससे मोक्ष नहीं मिलता, ये सब बेकार है।
अभी वो शंकराचार्य जी थे, और यहाँ उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करके, माइल्ड करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये सब बेकार नहीं है, चित्त शुद्धि होती है। शंकराचार्य ने एम्फेटिकली बोल दिया सब बेकार है। और आत्मा ऐक्य बोधे न विना, यदि ये सारी साधना जो आत्मा आत्मा ऐक्य बोध नहीं दिला सकती, मोक्ष नहीं दिला सकती, तो ये सब बेकार है। आत्मा ऐक्य में यानी क्या? आत्मा एक ही है, एकत्वम है, अद्वितीय है। बराबर। ये आत्मिक, नॉन ड्यूअलिटी ऑफ आत्मा। मंडू के उपनिषद में इसके ऊपर 7वें श्लोक में बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। बराबर। आई विल नॉट टेक यू बैक टू मंडू के उपनिषद। बहुत धराई गया शतम बदा, હવે રહેવા दियो, बहुत થઈ ગયું। तो स्लाइड भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आत्मा क्या है उसके बारे में हमने चर्चा करी है। और यह आत्मा जो है वही मात्र एक सत्य है। वो ब्रह्म ही आत्मा है, पर ब्रह्म ही आत्मा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या? और जीव ब्रह्म ही वह न अपरे, जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, यानी कि हम ब्रह्म ही है। यानी कि हम ही सत्य हैं, हम ही आत्मा हैं। तो ये सारा ब्रह्मांड हमारे सामने जो सृष्टि दिखाई दे रही है, वो मात्र एक दिखावा है। इट इज एन अपीयरेंस। और यह एक आत्म तत्व ही इस ब्रह्मांड में अलग अलग रूप से दिखाई दे रहा है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि, जो जवे रूपे अनंत भासे। नरसिंह मेहता। अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि, पूरे ब्रह्मांड में श्री हरि तुम एक ही अकेले हो। हमारे सामने भी बैठे हैं, देखो हरि, पूरे ब्रह्मांड में वो अकेले हैं। अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि, जो जब रूप अनंत वासे, अलग अलग रूप से वो दिखाई दे रहे हैं। दैट ब्रह्म इज मैनिफेस्टिंग इन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। फिर पंच महाभूत हो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब हो। फिर ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है वो समुद्र है, पानी है, नदियां हैं, झील हैं, पर्वत है, पहाड़ हैं, हिमालय है, ये है वो है, सब कुछ ये मात्र प्रोजेक्शंस हैं, दिखावा है किसका? आत्म तत्व का। और वह आत्म तत्व ही मेरा रियल स्वरूप है। दैट इज माय रियल नेचर, आई एम दैट। यानी आई एम दैट एब्सोल्यूट रियलिटी। वह शाश्वत सत्य जो है वह मैं ही हूं। और मैं ही इस अलग अलग रूप में विलस रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। ये उपनिषद से हमें पता चला है। मंडली के उपनिषद में भी यही हमने किया था, यही बात करी थी। रज्जु सर्प 1000 बार हम कर चुके। बराबर। मंडू के उपनिषद में भी 4 अवस्थाएं हमने देखी, तूर्य तक गए, उसकी भी अनुभूति करी। और अल्टीमेटली ये सब का जो बेस है, वो इन सब के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो चैतन्य शक्ति है, वही चैतन्य मैं हूँ, इसकी प्रतीति अनुभूति होनी चाहिए। और ये अनुभूति करते करते यदि अहंकार आ गया तो गए काम से।
ये अनुभूति जैसे जैसे होती जाती है, वैसे वैसे हमारे में नम्रता आती जाती है। यू बिकम डोसाइल, यू बिकम ह्यूमेन, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति होती है। यानी जो हमने शुरुआत करी, सेल्फ इग्नोरेंस एंड सेल्फ मिसकंसेप्शन। तो सेल्फ इग्नोरेंस क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, इस ज्ञान का अभाव, दैट इज सेल्फ इग्नोरेंस, अज्ञान। एंड सेल्फ मिसकंसेप्शन यानी मैं छगनलाल हूँ, मैं मगनलाल हूँ, मैं मणिबेन हूँ, मैं आप बेन हूँ, मैं ते बेन हूँ, वगैरह वगैरह। तो शरीर के साथ का हमारा जो संबंध है, वह हम है ऐसा मान लेना, दैट इज मिसकंसेप्शन, ये हमारी गलतफहमी है। तो दोनों चीजों को हमें दूर करनी है, और इसको दूर करते हुए हमें ये बात समझनी है कि मैं ही सत्य हूं, और इसको कहते हैं आत्मैक्य बोध। ये सत्य जो है, ये हमें पचाना चाहिए। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मैक्य बोधे न विना विमुक्ति न सिद्ध्यति। यह ज्ञान जब तक हमारे में पनपता नहीं है, इसकी अनुभूति जब तक नहीं होती है, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी एक शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात है, रादर इसमें कोरोलरी आ रही है, समझ रही है इसे। अभी ये जो डिस्कशन हो रहा है, इससे अपने नासीपास तो ना, डोंट गेट डिसअर्टन। अरे 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 अरे, ये तो बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम है, नहीं तो कैसे होगा, अपने साथ अपने काम के अपने बस की बात नहीं है, चलो छोड़ दो। अभी यहाँ आके खाली पीले टाइम वेस्ट करने का, ये तो शक्य ही नहीं, इम्पॉसिबल है। नहीं, ये आत्मज्ञान ऐसी चीज है कि उसकी कोई समय अवधि नहीं है। लॉन्गेस्ट की बात अभी हम करने वाले हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट की बात फ्लैश। बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो वो रे पान भाई। बराबर, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो, जस्ट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और आपको आपके आत्मज्ञान की प्रतीति हो जाएगी, जो बुद्ध को हुआ था। तपश्चर्या करते करते क्रुश हो गए, ही स्टार्टेड डाउटिंग हिमसेल्फ कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं कि नहीं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक फ्लैश हुआ, और उनको जागृति आ गई, और वो ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध बन गए। तो ये अशक्य नहीं है, इसलिए हमें बिल्कुल डिसर्टन होने की जरूरत नहीं है कि हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की ही बात है। और मनुष्य जन्म ही इसलिए दिया गया है, हमें ब्रदर मिला है कि ये फ्लैश हमारे में भी हो जाए। चलो एक लौकिक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आपके घर में गैस का स्टव है, चूल्हा है गैस का, बराबर। अभी उसको जलाने के लिए क्या चाहिए आपको? सिलेंडर में गैस होना चाहिए, या तो पाइप में गैस होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए। और पॉइंट नंबर थ्री, लाइटर का स्पार्क होना चाहिए, बराबर। अभी सिलेंडर तो गया, अभी गैस की पाइपलाइन है, तो गैस की पाइपलाइन में तो गैस आ ही रहा है, आ ही रहा है, खत्म नहीं होने वाला है। हवा में तो ऑक्सीजन है, इसलिए तो हम श्वास ले रहे, जिंदा है, यानी हवा में भी ऑक्सीजन भरपूर पड़ा है। फिर भी यदि लाइटर का एक स्पार्क नहीं होगा, तो गैस की जोत जलेगी नहीं। बस ये आत्मज्ञान की बात भी कुछ ऐसी ही है। यानी सिलेंडर में गैस है, यानी कि मनुष्य जन्म तो मिल गया है। ऑक्सीजन भी है, यानी
आत्मज्ञान की चर्चाएं होती ही रहती है, भरपूर नॉलेज हमें मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, माहिती मिल रही है, हम रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं, पूरा साहित्य साधन सामग्री सब कुछ मिल रहा है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन जब तक लाइटर का स्पार्क नहीं होगा, आत्मज्ञान का स्पार्क जिस दिन हुआ, खटाक करके जैसे गैस जलता है वैसे हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। यानी ये डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, मतलब टक टक करने की जरूरत है, टक हो गए। अब ये टक टक कभी होगा? लाइटर हवाइल हुआ है तो डुर डुर करते रहो तो नहीं होगा। और लाइटर अच्छे अच्छी क्वालिटी का है, एक बार करोगे पकड़ लेगा। यानी हमें अच्छी क्वालिटी का लाइटर बनना है, हमारी बुद्धि को बनाना है, बराबर, हो जाएगा। यानी ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। लेट अस नॉट गेट डिसर्टन, वंस अगेन आई कीप ऑन रिपीटिंग, क्योंकि अभी आगे जो बात आने वाली है उससे तो आप सोचोगे ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो वहां जाने से पहले आपको उसका एंटी क्लाइमेक्स बता दिया कि ये पॉसिबल है। ओके, अभी बहुत सारी साधना करने के बाद भी यदि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मुक्ति ब्रह्म शतांतरे अपि न प्राप्य। अभी यहाँ ब्रह्म की जो बात है वो ब्रह्मा जी की बात है। ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मलोक में वो विराजमान है। और भगवत गीता में हमने देखा है कि उनका दिन यानी उसको कल्प कहलाते हैं। सॉरी, ब्रह्मा की आयु 100 साल की है। और वो पूरी बात हमने भगवत गीता में चर्चा करी है। इतना देव वर्ष, एक देव वर्ष, इतना ह्यूमन वर्ष, वगैरह 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 वगैरह। तो ब्रह्मा कौन है? वह एक इवोल्ड, एक उदात्त, एक उन्नत एंड एक्साल्टेड जीव इज दैट ब्रह्मा, जो वहां बैठे हैं ब्रह्मलोक में। और वो भी हमारे जैसे ही जीव हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म किए हैं, एक्साल्टेड कर्म, उदात्त उन्नत कर्म किए हुए हैं कि वह वहां उनका पुण्य इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, स्वर्ग के ऊपर भी निकल गए, सीधे ब्रह्मलोक पे पहुंच गए। यानी पुण्य को मान लीजिए कि आप हीलियम समझ के लीजिए, तो हम सारे बलून हैं, बराबर, रबर के बलून है। तो किसी में थोड़ा हीलियम भरो, किसी में थोड़ा भरो, किसी में ज्यादा भरो, किसी में और ज्यादा भरो। अभी एक बलून ऐसा किसी में और भरो, और भरो, इतना भरा, इतना भरा, ऊपर चला गया। तो बहुत ज्यादा हीलियम भरा हुआ जो बलून है वो ब्रह्मा जी है। यानी पुण्य कर्म जिसने किया, हीलियम इज पुण्य कर्म। हम लोग थोड़ा थोड़ा कहते, फुसफुस है खाली, बराबर। तो ब्रह्मा जी जो है इज एन एक्साल्टेड जीव, उन्नत जीव है, बहुत सारे पुण्य किए हैं, वो ब्रह्म लोक में जाकर बैठे हैं। यदि आप भी इतना पुण्य करोगे तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हो। पहला लेवल इंद्र का है, क्या स्वर्ग में जाओगे, वहां इंद्र बनोगे। और इंद्र बनने के बाद भी आपने बहुत सारे पुण्य वहां भी किए, तो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा बनकर बैठ सकते हो। यानी हमारे शास्त्रों का कहना है कि ब्रह्मा जो है वो व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा इज ए डेजिग्नेशन। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल में बदलते रहते हैं, वैसे ये ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। उनकी जो आयु है वह कितनी है मालूम है? 3 करोड़ करोड़ मनुष्य वर्ष, 3 करोड़ करोड़ ह्यूमन ईयर्स। यानी 3 के ऊपर 14 जीरो लगा दीजिए, 3 × 10⁻⁴। इतने हमारे मनुष्य वर्ष जो है वो ब्रह्मा की आयु है। और ये 3 × 10⁻⁴ ह्यूमन ईयर्स की अवधि पूरी हो गई तो इस ब्रह्मा को ये सीट छोड़कर जाना पड़ेगा, उनके बजाय दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे।
जिसको मनवंतर कहते हैं, मनवंतर बदलते रहते हैं। अभी शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म शतांतरे अपि, यानी ये प्रकार की साधना आप करते रहो, और यदि आप में यह आत्मज्ञान नहीं हुआ, फलित नहीं हुआ कि मैं ही आत्मा हूं, ये बात यदि जमी नहीं, तो आप साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो, जो भी करना है करते रहो। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते रहो, श्री कृष्ण शरण मम की माला जपते रहो, नोटबुक लिखकर लिखते रहो, नाम लिखते रहो, नाम लिख राम नाम लिखते रहो, हरि हरि लिखते रहो, जो भी करें, जो भी करना है करते रहो। और ब्रह्म शता अंतरे अपि, यानी कि ऐसे ब्रह्मा 100 ब्रह्मा की आयु तक तो आप यदि करते रहो, यानी कि एक ब्रह्मा गए, दूसरे ब्रह्मा आए, तो वो गए, तीसरे आए, वो गए, चौथे आए, ऐसे 100 ब्रह्मा आके जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। 100 ब्रह्मा यानी कितना हुआ? एक ब्रह्मा 3 × 10⁻14, दैट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दो जीरो और ऐड हो गए, तो 3 × 10⁻16 ह्यूमन ईयर्स तक भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। देखिए, टू एक्सट्रीम्स, बराबर। अभी 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 थोड़ी देर पहले मैं क्या बात करी? फ्लैश, एक सेकंड में चमकारा हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, बात खत्म, और मुक्ति। और बाकी आप किया करो जो भी करना है, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, बात बनेगी नहीं। भाई, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो कल से बंद मत कर देना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये तो कहेंगे कि ये तो सब बेकार है, काय को करे। ચાલો બાદ કાલથી મંદિરે નહીં જવાનું, ઘંટી નહીં વગાડવાની, શિવજીને દૂધ નહીં ચડાવવાનું, હવેલીજીને પ્રદક્ષિણા નહીં કરવાની, કાલથી બધું જ બંધ। शंकराचार्य जी कीधું છે ऐसा नहीं है, ये सब करते रहो, छोड़ना मत। ये ये एग्जैगरेशन इसलिए किया जा रहा है कि एक बात को एम्फसाइज करने के लिए कि आत्मज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है, और बाकी आप कुछ भी करते रहो, आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। अच्छा, भक्ति का क्या? भक्ति में तो परमात्मा का ही नाम लेना है, तो परमात्मा का नाम लेकर ही मुक्ति नहीं मिलेगी। वेदांत ने इसका भी एक अच्छा हल ढूंढ के निकाला है। एंड वेदांत काउंटर क्वेश्चन पूछता है कि तुम भक्ति करते हो तो किस लिए करते हो? यदि भक्ति आत्मज्ञान के लिए करते हो तो मुक्ति मिलेगी, बाकी भक्ति कुछ पाने के लिए करते हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। और हम सब, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ अस, भक्ति कुछ पाने के लिए करते हैं, और इसलिए हमें मुक्ति भक्ति के द्वारा नहीं मिलती। આપણે તો ભગવાન भी बदलता रही। 5 साल राम जी की पूजा करी, राम जी से कुछ बना नहीं, चलो अभी कृष्ण की पूजा करके देखते हैं। तो फिर कहीं कथा में सुन लिया कि ये कलयुग में मात्र हनुमान ही जीवंत देवता है, अभी भी विद्यमान है, चलो इन सबको छोड़ो, हनुमान की पूजा करो क्योंकि अभी भी विद्यमान है। तो मंडी पड़ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हम तो भक्ति करते हैं, वो भी एक देव की नहीं करते, वो देव भी बदलते रहते हैं, क्योंकि हमें तो अपना उल्लू सीधा करना है ना, भक्ति से हमारी निस्बत नहीं है। तो ये भक्ति मुक्ति नहीं दिलाएगी, ये भक्ति से चित्त शुद्धि होती है, यानी इट कैन प्रिपेयर द माइंड, चित्त शुद्धि होती है। तो शंकराचार्य जी, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है।
दूसरा श्लोक लेने की सोच रहा था, लेकिन उसके लिए इतना टाइम नहीं है। आई थिंक आज इस श्लोक को ही वंदन करके आज की हमारी चर्चा को पूरी करेंगे। श्लोक को एक बार देख लेते हैं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। હવે આ શ્લોકની ઘડ બેસી જશે, બરાબર? इतनी डिस्कशन हमने करी। वदंतु शास्त्राणी, शास्त्रों का अध्ययन, यजंतु देवान, देवों की यज्ञ वगैरह करना, पूजा वगैरह, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति। और ये सब आप ये ऊपर के बताए हुए चार चीजें ब्रह्म शतांतरे भी, 100 ब्रह्मा के आयुष्य तक भी करते रहो तो भी आत्मैक्य बोध नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें करना क्या है? हमारे क्लास में कुछ साथी ऐसे बैठे हैं कि जिनके चर्म चक्षुओं का ओवरऑलिंग हुआ है। चर्म चक्षु એટલે આંખ, એટલે આંખોનું ઓવરऑलिंग થયેલું છે। हाँ, तो उनकी भौतिक दृष्टि ज्यादा क्लियर हो गई, બધું સ્પષ્ટ દેખાય છે, ઝીણા ઝીણા અક્ષર भी દેખાય, बराबर? तो जिनकी चर्म चक्षुओं का ओवरऑलिंग हुआ है उन लोगों ने अभी क्या करना है? बाहर तो बराबर देखा है, अभी आत्मा चक्षु को खोलना है, अंदर नु देखा वो जो ये जब होगा तभी मुक्ति मिलेगी। तो इन लोगों के लिए थोड़ा मार्ग सरल है कि जेम बार नु क्लियर देखा, जेम अंदर नु क्लियर देखा मंडे लावड़े छूट्या, हालो जय जय श्री कृष्ण, बराबर? तो इन भाग्यशाली साथियों का अभिवादन करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे और एक नया श्लोक लेकर। तब तक जय श्री कृष्ण। मुझे एक वाक्य याद है इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। मेरी सास का जब ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था तो तभी वो उस जमाने में तो क्या है कि वो पट्टी जब भी खोलते हैं ना तो थोड़ा डाउटफुल रहता है हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर्स आर ऑल्सो इन ए स्टेट ऑफ डायलेमा कि हो गया होगा कि नहीं। तो उनका पट्टी खोली और उनका नजर ऐसे ही रोड के सामने की साइड में केमिस्ट की दुकान थी, वहां बोर्ड लगा हुआ था दवा અહીંયા મળે છે। એટલે અમારી સાસને જैसे पट्टी खोली दवा અહીંયા મળે છે, हाँ हो गया। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री कृष्ण। चलो।